हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेन ड्राइवर के बारे में। दोस्तों हम लोगों ने सुना होगा अलग अलग ड्राइवर के बारे में। आज हम बात करेंगे ट्रेन ड्राइवर, मतलब कि ट्रेन जो चलाता है वो। अगर हम ट्रेन ड्राइवर की बात करें तो ट्रेन ड्राइवर कैसे बने। अगर आप ग्रेजुएट हो और आपका लोगों पायलट बनाता और भी आसान हो जाता है। वैसे देखा गया है कि भारतीय रेल में ड्राइवर बनाने के लिए ज़्यादातर ग्रेजुएशन होनी कंपलसरी है और वही आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में हर साल लाखों की संख्या में लोग भारतीय रेल में नौकरी करने के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन बहुत कम पद होने के कारण कुछ ही लोगों को नौकरी मिल पाती है। दोस्तों, जहाँ तक आप बात करें तो ट्रेन ड्राइवर की, तो इसमें भी नौकरी पाना आसान नहीं है। इसके लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, भारतीय रेल में नौकरी के लिए योग्यता जांच होने के बाद परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, अगर आप लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें आप पास होना ज़रूरी होता है। मेडिकल में खासकर आंखों का जांच किया जाता है और इसमें पता किया जाता है कि आपकी आंखों में कोई दृष्टि दोष तो नहीं है। अगर इस जांच में अगर पास हो जाते हो तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों ये ट्रेन ड्राइवर कैसे बने उसकी एक प्रोसेस होती है। अगर हम बात करें कि ट्रेन ड्राइवर कैसे बने और बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो सबसे पहले आपका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा है आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष से लेके 30 साल तक की होनी चाहिए, या फिर 30 से ऊपर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो कम से कम आपको 10वीं पास करना और सर्टिफिकेट और 2 वर्ष का ITI कोर्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी आप ट्रेन ड्राइवर में अप्लाई कर सकते हो और एलिजिबल बन सकते हो। दोस्तों ये सारी 3 कंडीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर होती है। दोस्तों ट्रेन ड्राइवर की परीक्षा में क्या आएगा। अगर आप सोच रहे हो ट्रेन ड्राइवर बनने का, तो आपका सवाल ये भी होगा कि परीक्षा में क्या आ सकता है। तो भारतीय रेलवे द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित आदि में संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों वैसे देखा जाता है कि ज़्यादातर परीक्षाओं में ज़्यादातर प्रश्न सामान्य ज्ञान से जुड़े होते हैं। वैसे आपको इस परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य ज्ञान पर थोड़ा ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। बाजार में बहुत तरह की किताब मिल जाती है दोस्तों, जिसमें बताया जाता है कि रेलवे में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। आप उस बुक का उपयोग करके भी रेलवे की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। इस परीक्षा में कुल मिलकर 120 सवाल होते हैं, जिन्हें बनाने के लिए 90 मिनट आपको दिया जाता है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग प्रावधान भी लागू होता है दोस्तों, जिसका मतलब होता है कि एक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काट लिए जाते हैं। ट्रेन की परीक्षा पास होने के बाद होता है साइको जांच। तो चलिए जानते हैं कि साइको जांच क्या होता है। दोस्तों ये हो गया कि आपकी एग्ज़ाम कैसे होती है, आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम हो जाने के बाद कौन सी जांच होती है। दोस्तों ट्रेन ड्राइवर बनने से पहले होता है साइको जांच। इस जांच में लिखित परीक्षा होती है, जिसमें ये जानने के प्रयास किया जाता है कि आप दिमागी रूप में कितना अच्छे से हो, और इसमें आपसे ऐसे दिमाग वाले सवाल पूछे जाते हैं। वैसे आप इस जांच में थोड़े परेशान हो सकते हैं। इससे पता चल जाता है कि कितनी जल्दी कोई परेशानी आने पर फैसला ले सकते हो आप। अगर आप कुछ ऐसे सवाल को पहले से तैयारी कर लेते हैं तो आसानी से इस जांच को पास कर सकते हो। मतलब कि दोस्तों आपको कंडीशन दी जाती है और आपको उस कंडीशन का सामना करना होता है कम से कम समय में, और सॉल्यूशन देना होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ट्रेन ड्राइवर में मेडिकल टेस्ट में क्या होता है। अब हम अगर मेडिकल टेस्ट की बात करें तो इस जांच में ज़्यादातर ध्यान आपके आंखों पर दिया जाता है, क्योंकि किसी ट्रेन ड्राइवर के लिए उसकी आंखें ठीक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके आंखों में किसी भी तरह का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। हालांकि रेलवे में इस मेडिकल टेस्ट में आंखों के अलावा शरीर के अन्य सभी भागों का भी जांच होता है, लेकिन जो मुख्य जांच होती है वो आंखों की ही होती है। अगर आपकी आंखें सही होगी तो ही आप ड्राइविंग सही से कर पाओगे। दोस्तों अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, मतलब कि दस्तावेज
कौन से होने चाहिए, क्या जांच होती है। तो हम जान लें कि इस टेस्ट में सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपका दस्तावेज प्रॉपर है या नहीं है। इसमें आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर तथा फोटो आदि की जांच की जाती है दोस्तों। कुछ परीक्षाओं में ये दस्तावेज पहले ही ले लिए जाते हैं। अगर आपका दस्तावेज सही होता है तो ही आपको ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों। इस ट्रेनिंग में आपको ट्रेन की सभी जानकारी का परिचय करवाना होता है और इस जानकारी का आपको एक ट्रेनर होता है वो परिचय करवाते हैं। ट्रेन में सहायक मतलब कि जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं उनके जो सहायक होते हैं उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो सबसे पहले आपको मालगाड़ी चलाने के लिए दी जाती है। उसके बाद कुछ अभ्यास होने के बाद आपको पैसेंजर ट्रेन चलने की नौकरी दी जाती है दोस्तों। मतलब कि दोस्तों अगर आप इसमें पास हो जाते हो तो सबसे पहले आपको मालगाड़ी चलाने की ही नौकरी दी जाएगी। उसके बाद ही आपको पैसेंजर वाली जो ट्रेन आती है उसकी एक नौकरी दी जाती है दोस्तों। दोस्तों ये हो गया कि ट्रेन ड्राइवर की दस्तावेज क्या होते हैं वो सारी बातें। अब हम बात करते हैं कि ट्रेन ड्राइवर की सैलरी कितनी मिलती है। शुरुआत में आपको सहायक ट्रेन ड्राइवर बनाया जाता है जिसमें पहले से ही सीनियर ट्रेन ड्राइवर के साथ ट्रेन चलते हैं। सहायक ट्रेन ड्राइवर की सैलरी 6,000 से लेकर 21,000 होती है। कुछ अतिरिक्त आय को मिलकर इनकी सैलरी 30 से 32,000 हो जाती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी भी वैसे ही बढ़ती जाएगी। जहाँ तक हम सीनियर ट्रेन ड्राइवर की बात करें तो उनकी सैलरी 60,000 से अधिक होती है। इसके अलावा अलग अलग रूट पर सैलरी भी अलग अलग हो जाती है। वैसे देखा जाए तो ट्रेन ड्राइवर बनने की प्रक्रिया 4 पीढ़ियों में होती है। पहला परीक्षा, दूसरा साइको जांच, तीसरा मेडिकल जांच और चौथा ट्रेनिंग। यदि आप भारतीय ट्रेन चलाना चाहते हो तो आपको इससे जुड़ी किताबों को पढ़कर इसकी तैयारी करनी पड़ेगी और जब रेलवे में वैकेंसी आती है तब अप्लाई करना पड़ता है दोस्तों। तभी आप ट्रेन ड्राइवर बन सकते हो सकता है कि थोड़ा डिले हो पर अगर आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हो और आगे जा सकते हो दोस्तों। दोस्तों आज मैंने ट्रेन ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन देने की सारी कोशिश की है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई सवाल है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी रह गई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी दोस्तों कि इसके ऊपर आपकी जो वीडियो आप बनाना चाहते हो, जो टॉपिक चाहते हो उसका वीडियो बनाऊँगी दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।